तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेटा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी सोल्व करवाई हुई है उस चैप्टर की भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है। तो ये तो सभी इसको जानते ही हो क्वेश्चन के बारे में सभी बच्चे। देखिए प्रोटॉन का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं 1U, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है, 1U ही होता है। पर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो इनसे कम होता है, यानी कि 1/1840U, यानी कि अगर प्रोटॉन का मास 1U है तो उसका कितना होएगा, आपने क्या करना, 1U को 1840 से डिवाइड कर देना है, जो नियरली आता है इक्वल 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल आता है, ठीक है बच्चों। और जो प्रोटॉन है उनका मास जो होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो नियरली इक्वल आता है, अगर आपको याद हो, 1.667 10⁻27 किलोग्राम, ये इसके इक्वल होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ग्राम में या किलोग्राम में आपको मास निकालना तो आप इससे निकाल लेंगे, अगर एटॉमिक यूनिट में रखना तो आप इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं चार्ज की। आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ एटम में कहाँ पर मिलेंगे, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों न्यूक्लियस में मिलते हैं बच्चों, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, आपको बोर मॉडल में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा साथ साथ। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए भाई जे थॉमसन ने क्या बोला था, मैं उसके बारे में अगर बात करूं, इन्होंने बोला था कि जो हमारे पास एटम है उसका जो कवर है वो स्फीयर है, और ये जो स्फीयर है ना ये एक पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके अंदर क्या है, बीच में इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, देखिए मैंने लिख रखा है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये नहीं बता पाया कि सेंटर पर पॉजिटिव मास कैसे है या सेंटर पर पॉजिटिव मास प्रेजेंट है। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाज जस्ट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ये किस पर बेस्ड था बेटा, इमेजिनेशन पर था। इट डू नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट स्पोर्ट, उसकी स्पोर्ट में कोई इसके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या थी। देखिए मैं थोड़ा रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके बारे में बात करता हूँ यहाँ पर साइड में। उन्होंने बोला था कि जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो, ये न्यूक्लियस है मान लो, न्यूक्लियस के राउंड चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, न्यूक्लियस के राउंड क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। जब कोई चार्ज पार्टिकल चलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, वो भी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो डायरेक्शन बदल रही है तो समझ लो इसकी वेलोसिटी बदल रही है बार बार। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से ये रेडिएशन छोड़ेगा। जब ये यहाँ से रेडिएशन छोड़ेगा तो इसकी एनर्जी डाउन आएगी, क्योंकि एनर्जी फ्री में तो बनती नहीं है, इसकी एनर्जी से ही रेडिएशन बनेगी, तो इसकी एनर्जी कम होगी, और इसकी एनर्जी कम होते होते ये न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। यही मैंने इसके अंदर लिखा हो बच्चों। द मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम या एटम इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जो मैंने आपको बताया, बट ए रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल रिलीज रेडिएशन बाय लूजिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। ये बात मैंने आपको समझाई है।
देयरफॉर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड इट फॉल ऑन न्यूक्लियस, उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एटम। आपको बोर मॉडल का जो एटम था उसको डिस्क्राइब करना है, या मॉडल ऑफ एटम या एटम मॉडल आप बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर हमने लिख क्या रखा है स्टेटमेंट में, जो आपको ये आंसर दिया मैंने। इन्होंने बोला है कि ये एटम है और इस एटम के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन भी प्रेजेंट है बच्चों और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके राउंड ऐसे चक्कर लगा रहे हैं एक डिस्क्रीट पाथ में। ये आप एक सेल बोलेंगे इनको हम बाद में। एक ये लेवल था एनर्जी का जो एक फिक्स था एक इलेक्ट्रॉन के लिए, या एक सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए वो फिक्स होता है, उससे अलग सेल होगा तो उनका पाथ अलग होगा। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कहता है एटम इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन बाहर है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइज इनसाइड न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो न्यूक्लियस के राउंड फिक्स ऑर्बिट में या फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं बच्चों, जो एक एनर्जी लेवल होता है। और इसको नाम क्या दिया गया? सेल्स। इनको क्या बोला गया? सेल बोला गया, कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने सेल में चल रहे हैं। ईच सेल इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर एक सेल की एक फिक्स एनर्जी प्रेजेंट होती है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल पर चल रहा है तो अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर सकता कभी भी, वो उसी पाथ पर चलेगा। अगर वो अपनी स्टेट चेंज करता है, यानी कि एक पाथ से दूसरे पाथ पर आता है, तो वो रेडिएशन छोड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये आगे आता है हायर क्लासेस के अंदर। तो ये बोर मॉडल था, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्या स्टेटमेंट है? कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो जो मॉडल दिए हुए हैं एटम के, उनको कंपेयर करना है बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है 3 ही मॉडल थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। मैंने तीनों के बारे में यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में लिख दिया आपके सामने, क्योंकि ये अगर पूरा डिटेल में लिखेंगे तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, पर हमें इतना 9th क्लास में जरूरत नहीं होती इतना लेंथी क्वेश्चन करने की। ये मैंने जो मेन पॉइंट थे वो आपके सामने लिख दिए। देखिए थॉमसन मॉडल में क्या था, आपको पता है कि जो शेल होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोल रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें क्या थे, बीच बीच में से प्रेजेंट थे, जैसे वाटरमेलन में सीड होते हैं। ये लिखा मैंने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर और पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड इन ए वाटरमेलन। रदरफोर्ड में क्या था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उन्होंने बोला था कि जो सेंटर पर ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है सेंटर पर प्रेजेंट है, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो इन्होंने लिखा है एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एट इट सेंटर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, विद हाई स्पीड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, और सारे का सारा जो मास होता है एटम का वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस पर प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, और जो एटम का बहुत सारा स्पेस होता है वो खाली होता है। बोर के बारे में भी पहले हम इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वही आप यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने इसको ऐसे लाइनों में लिख दिया, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, वही क्वेश्चन लिख दो, कोई बात नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही लिखा, पढ़ लीजिए इसको।